और इसी सवाल का जवाब हम टटोलेंगे। हमारे साथ इस्लाम के जानकार जाने-माने स्कॉलर्स जो हैं वो लगातार जुड़ते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार और इस्लाम की जानकार आरजू काज़मी हैं। हमारे साथ हाजी मोहम्मद सलेह साहब इस वक्त जुड़े हैं, महासचिव हैं AISUC के। सबसे पहले हाजी मोहम्मद सलेह साहब, आपसे पूछूंगी, क्या इस्लाम महिलाओं को बराबर नहीं समझता? देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दुनिया की तारीख में औरत को इस्लाम ने सबसे पहले औरत को वो मकाम अता किया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नहीं, वो तो सभी धर्मों में कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में तो अल्लाह की इबादत करने की इजाजत नहीं है मौलाना साहब। मस्जिद नहीं जा सकती औरतें। देखिए, इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया है यूरोप ने, वो यूरोप ने एक प्रोपेगेंडा, मसावात के नाम पे औरत को बाजार की शय बनाने वाले इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं, जिन्होंने औरत को बाजार की शय बना दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग। औरत को अगर बच्चे पैदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है तो उसके जिस्म की पूरी स्ट्रक्चर उसी हिसाब का बनाया है, और मर्द का स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ कि इस्लाम में क्या कुछ ऐसा, जैसे 72 हूरों की बात करते हैं तमाम मुल्ला मौलाना जो हम लोग सुनते हैं, क्या ऐसा प्रोविजन कुछ पुरुषों महिलाओं के लिए भी है? कुछ अट्रैक्शन पुरुषों को लेकर, क्या पुरुषों को भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी तो कोई चीज होनी चाहिए थी ना। कोई बात करते कि वहाँ लाइब्रेरी होगी, कोई सिनेमा होगा, कोई शॉपिंग मॉल होगा, कुछ और होगा। जरूरी तो नहीं है कि हर कोई यही इंटरेस्ट दो कि 72 हूरें मिल जाए या फिर फीमेल्स को 72 मेल हूर मिले, इस तरह की बात तो नहीं है। लेकिन ये इसके आगे कुछ नहीं बताते, इनका फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर रहता है, विच इज वेरी डिस्टर्बिंग। एज अ मुस्लिम फीमेल मुझे तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हाजी साहब, आप खुद कह रहे थे महिलाओं को अट्रैक्शन के तौर पर पेश करते हैं यूरोप के देश, आप उनका खंडन कर रहे थे, उनकी काफी निंदा कर रहे थे, और अब जब 72 हूरें खुद सपने दिखाते हैं तब देखिए, हाँ, नहीं, मैं आप बोल। देखिए, हाँ, नहीं, मैं आप बोल। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी बहन कह रही हूर और गिल्मा दोनों का जिक्र है, और औरत के लिए सबसे अहम और इज्जत का मकाम है कि उनको उनके नेक शौहर अता किए जाएंगे जो दुनिया में उनके साथ रहते थे। तो लिहाजा इस्लाम जो है बेहतर सोसाइटी क्रिएट करके पूरे इस्लाम मतलब ये कहता है कि औरतों को तो अपने शौहर के साथ ही रहना होगा, लेकिन मर्दों को 72 औरतें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी, बहुत खूबसूरत औरतें मिलेंगी। आरजू, मैं सही समझ रही हूँ? मुझे क्योंकि इस्लाम की जानकारी नहीं है, मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ। मिलेंगी, आपने उसको हूरों को आपने क्या समझ लिया है? क्या है आपने हूरों को क्या समझ लिया है? हैं 72 औरतें ने हूर और गिल्मा का जिक्र आया है। सुनिए मेरी बात, हम समझना चाहते हैं कि इस्लाम के ऊपर, सर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम को मैंने तो किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया, मैंने कहा सर मैंने क्या कहा, मैं तो समझ ये तो मुद्दे लगा साला। मैं वही तो पूछ रही हूँ, एक मर्द को 5 शादी करने का अधिकार है, औरत को है क्या? है क्या? बराबर तो है। नहीं, पूछ रही हूँ, एक औरत चाहे तो 5 शादी कर सकती है, 5 निकाह कर सकती है। औरत तिजारत कर सकती है, औरत माशरे में डॉक्टर बन सकती है। अरे मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ? अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? इस्लाम में मर्द जो है वो 4 शादियां कर सकते हैं और औरतें नहीं कर सकती। उसकी शायद उसकी रीजन भी दी गई है, वो ये कि पहले औरतें पुराने जमाने में जो था उस तरह से जॉब के बाद नहीं निकलती थी, या जंगों में बहुत बार ऐसा होता था कि उनके शौहर जो थे या हस्बैंड जो थे वो मारे जाते थे, और औरतों की हमेशा से पॉपुलेशन ज्यादा रही है, तो उस सूरत में कहा गया था कि कोई कफालत कर सके। लेकिन ऐसा नहीं, जो यहाँ पर उसका मिसयूज होता है, मिसयूज ऑफ रिलीजन इस्लाम में बहुत ज्यादा है, और इसको कई लोग जो है इस बात का मिसयूज करते हैं और उनको नहीं करना चाहिए, और इस चीज की बिल्कुल रोकना चाहिए। इसलिए नहीं था कि ऐसे ही अपने तफरीह के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो एक छोड़ दूसरी से तीसरी और 4 शादियां करते फिरे।